नमस्कार, फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए आज की क्लास में अपन शुरू करने जा रहे हैं बीए पार्ट सेकंड की ही एक अन्य एकांकी। और एकांकी मैं आपको बता देती हूँ, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा ही रचित है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी द्वारा रचित ही एक अन्य एकांकी अपन पढ़ेंगे। देखिए, पहले अपन दीपदान एकांकी पढ़ चुके हैं और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं उत्सर्ग एकांकी। देखिए, इस एकांकी में डॉक्टर वर्मा जी द्वारा विषय को थोड़ा सा हटकर लिया गया है। किस प्रकार से लिया गया है, किन चीजों का वर्णन किया गया है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि एकांकी जो लिखे जाते हैं वो अभिनेयता की दृष्टि से लिखे जाते हैं। अभिनेयता की दृष्टि से इनका अभिनय किया जाता है। तो अभिनय किया जाता है तो आवश्यक है कि जो लेखक है वह पूरी की पूरी रूपरेखा का वर्णन करे। जिस प्रकार से अपनों ने दीपदान में पढ़ा था, दीपदान में उदय सिंह का कक्ष दर्शाया गया था, तो उसमें सिर्फ वर्मा जी द्वारा इतना लिखा गया था कि एक तरफ सैया है और साज सज्जा कमरे की उसी प्रकार से की गई है जिस प्रकार से राजा महाराजाओं के कमरे की साज सज्जा की जाती है। तो वहां पर अपन समझ चुके थे कि अपने को यदि एकांकी का अभिनय करना है तो उस समय वहां पर किस प्रकार की साज सज्जा दिखाने हैं। और ये जो एकांकी है इसमें भी पूरी की पूरी रूपरेखा का वर्णन वर्मा जी द्वारा किया गया है। और इसके साथ साथ मैंने एकांकी शुरू करने से पहले यूं बताया था कि संकलन त्रय का पालन लेखक के लिए या एकांकीकार के लिए आवश्यक माना जाता है। अर्थात 3 चीजों का संकलन। और 3 चीजों का संकलन कितना, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एकांकी अर्थात एक अंक का। जैसे 3 चीजों में कौन कौन सी, कि एक ही तो समय होना चाहिए, एक ही स्थान पर एकांकी दिखाया जाना चाहिए और इसके साथ साथ एक ही घटना का चित्रण है वो एकांकीकार द्वारा किया जाना चाहिए। तो संकलन त्रय यानी 3 चीजों का संकलन आवश्यक माना जाता है। 3 चीजें कौन कौन सी, घटना, स्थान व समय, ये तीनों एक ही होने चाहिए। एक ही समय में एकांकी शुरू किया जाएगा और वहां पर 2-3 घंटे में एकांकीकार एकांकी समाप्त कर देगा। स्थान, एक ही स्थान पर एकांकी शुरू होगा और वहीं पर लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन एकांकीकार बाहर नहीं जाएगा। घटना, एक ही घटना के इर्द गिर्द पूरा एकांकी समाप्त किया जाएगा। और यहां पर इस उत्सर्ग एकांकी की दृष्टि से यदि संकलन त्रय को देखें तो देखिए, जो एकांकी दर्शाया गया है वह एक कमरे में दर्शाया गया है। ठीक है, एक कमरे में दर्शाया गया। कमरा किसका है? डॉक्टर शेखर का। डॉक्टर शेखर का। और डॉक्टर शेखर कौन है? एक महान वैज्ञानिक है। डॉक्टर शेखर एक महान वैज्ञानिक है। ठीक है, उनके कमरे में एकांकी दर्शाया गया है। तो स्थान कौन सा हो गया? शुरू से लेकर अंत तक अपन कहां रहेंगे? डॉक्टर शेखर के कमरे में रहेंगे। अब समय देखिए, समय रात्रि के या फिर शाम के, मैं कह सकती हूं आपको सायंकाल के 7:15 बजे, 7:15 पर एकांकी शुरू किया जाएगा और यहीं पर 2-3 घंटे में एकांकी शुरू हो जाएगा। अगले दिन पर एकांकी नहीं जाता सामान्यतः। अब घटना सामान्यतः घूमती है डॉक्टर शेखर द्वारा किए गए एक महान आविष्कार के इर्द गिर्द। अब आविष्कार कौन सा है वो अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि एकांकी दर्शाने के लिए अपने को साज सज्जा किस प्रकार की दिखानी है। देखिए, डॉक्टर शेखर के कमरे में आ जाइए। अब यहां पर अपन क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक कोने में एक टेबल और इसके साथ साथ एक कुर्सी पड़ा हुआ है। ठीक है, एक टेबल है और एक कुर्सी है, अर्थात मेज व कुर्सी रखा हुआ है।
एक कोने में, दूसरे कोने में एक बड़ा चौकोर तख्त रखा हुआ है। ठीक है, तख्त चौकोर होता है, हम जानते हैं। तो चौकोर तख्त है वो रखा गया है, उस पर स्वच्छ वस्त्र बिछा हुआ है, स्वच्छ वस्त्र बिछा हुआ है, क्योंकि एक वैज्ञानिक का कमरा है तो साफ सफाई है। यहां तक कि लेखक लिखते हैं कि जो पूरा का पूरा कमरा है ना, उसमें भी स्वच्छता व सादगी बिखरी हुई है, पूरे कमरे में स्वच्छता व सादगी बिखरी हुई है। उसके साथ साथ देखिए एक खिड़की है, मान लो यहां पर टेबल कुर्सी है, यहां पर डॉक्टर शेखर बैठते हैं, तो यहां पर एक खिड़की है। ठीक है, अब ये जो खिड़की है, ये मान लेते हैं ये दरवाजा है, ये जो खिड़की है ना, इस पर आधी खिड़की पर नीला पर्दा गिरा हुआ है, आधी खिड़की पर नीला पर्दा है, आधी खिड़की खुली है। और आधी खिड़की खुली है तो यहां पर जब डॉक्टर शेखर बैठते हैं तब यहां से उनको इस खिड़की में से आकाश दिखाई देता रहता है, और रात के समय आकाश में तारे भी उनको दिखाई देते रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखिए इसी कमरे में 2 अलमारियां भी है, 2 अलमारियां भी है, और दोनों की दोनों अलमारियों में पुस्तकें रखी हुई है, पुस्तकें रखी हुई है। अब पुस्तकें हैं किससे संबंधित, यहां पर मैं आपको बता देती हूं, आत्मविद्या से संबंधित है। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से एकांकी आगे बढ़ेगा। तो यहां पर और इसके ऊपर जो अलमारी है उनके ऊपर भी कुछ पुस्तकें पड़ी हुई है। अपन कमरे से बाहर तो नहीं जाएंगे, ठीक है, यहां पर कुछ पुस्तकें पड़ी हुई है। अब ये पुस्तकें जो है वो अन्य लेखक जो है, विद्वान, जो विदेशी या पाश्चात्य लेखक बोल सकते हैं, जिसमें आर्थर हो गया, कोनन हो गया, लोज हो गया, तो ये जो पाश्चात्य विद्वान है उनकी पुस्तकें यहां पर रखी हुई है। जाहिर सी बात है कि इन अलमारियों में भी जो पुस्तकें रखी हुई हैं उनसे, और ऊपर भी पुस्तकें पड़ी हैं, उनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर शेखर कितने महान वैज्ञानिक है, वो कितने बड़े अध्येता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक जगह पर एक मेंटल पीस पड़ा है, मेंटल पीस। मेंटल पीस का मतलब है कोई मेटल का बना हुआ, मेटल पीस बोलेंगे अपन, कोई मेटल का बना हुआ कोई स्टूल के टाइप है, और उस पर 2 छाया चित्र रखे हुए हैं, छाया चित्र रखे हुए हैं। अब दोनों छाया चित्र का मतलब होता है फोटो, फोटो रखे हुए हैं। किस किस के हैं, एक तो मंजुल का फोटो है, जो कौन है, डॉक्टर शेखर की बेटी है, और एक है छाया देवी का, छाया देवी का चित्र है। और छाया देवी कौन है, इनकी प्रेमिका है, और प्रेमिका भी कैसी, उपेक्षित प्रेमिका है, उपेक्षित प्रेमिका। अब उपेक्षित का मतलब देखिए, यहां पर मैं आपको बता देती हूँ, एक शब्द तो होता है अपेक्षा रखना, एक होता है उपेक्षा करना। उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना, ठीक है, अपेक्षा किसी से आशा रखना, तो उपेक्षा अवहेलना करना। तो यहां पर उपेक्षित प्रेमिका का मतलब अवहेलना की गई या ठुकराई हुई इनकी प्रेमिका है, छाया देवी। इन दोनों का चित्र पड़ा है। अब डॉक्टर शेखर के कमरे में चित्र पड़ा है, तो इसका मतलब डॉक्टर शेखर ने तो शायद नहीं ठुकराया होगा, परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई होगी। ये किस प्रकार की परिस्थितियां बनी और क्यों ऐसा लिखा गया है लेखक के द्वारा, ये अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो पूरा का पूरा कमरा है उसमें कुछ इस प्रकार से, और लेखक कहते हैं कि अगरबत्तियां लगी हुई है,
अगरबत्तियां लगी हुई है और उन अगरबत्तियों की खुशबू जो है वो पूरे के पूरे कमरे में हल्की हल्की बिखरी हुई है, पूरे कमरे में हल्की खुशबू है। अब अगरबत्तियां लगी हुई है और खुशबू बिखरी हुई है, इसका मतलब जो शेखर है वे धार्मिक भी है। तो यहां पर शेखर एक धर्म से संबंध रखने वाला व्यक्ति भी है। इस प्रकार से कमरे की साज सज्जा रखी हुई है। एक तरफ अलमारी होगी, एक तरफ तख्त हो गया, टेबल चेयर हो गई, इसके साथ साथ मेटल पीस हो गया, खिड़की पे पर्दे हो गए। अब महत्वपूर्ण बात ये जो तख्त है ना, इसके एक किनारे पर एपराटस रखा हुआ है। एपराटस, अब एपराटस क्या है? एक यंत्र है। और यंत्र किसका है, कैसा है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपको सज्जा है वो दिखानी है, ठीक है। ये पूरे के पूरे कमरे का अपनों ने चित्र बनाया है। यदि आप एकांकी का अभिनय करना चाहते हो तो इस प्रकार से एकांकी का दृश्य आपको निर्मित करना होगा, ठीक है। अब इस कमरे में कौन है? इस कमरे में दो लोग हैं। दो लोग कौन कौन से? एक तो डॉक्टर शेखर है और एक व्यक्ति जो है वो इनका सहायक, इनका असिस्टेंट सहायक है, जिसका नाम है विनय। जब से एकांकी शुरू किया गया है उस समय एकांकीकार द्वारा इस कमरे में, इस कक्ष में दो ही लोगों को दर्शाया गया है, डॉक्टर शेखर और विनय यहां पर है। डॉक्टर शेखर चश्मा लगाए हुए हैं। जाहिर सी बात है कि वैज्ञानिक है, डॉक्टर लोग होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उनके वैसे भी चश्मा लगा हुआ होता है, तो ये चश्मा लगाए हुए हैं। इनके बाल बिखरे हुए हैं, ठीक है। चश्मा लगाए हुए, बाल बिखरे हुए, साथ साथ उनकी जो आंख है, उनकी आंख और उनके कपोल का मतलब होता है गाल, ठीक है। यहां पर अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, या यहां पे मैं लिख देती हूं। डॉक्टर शेखर चश्मा लगाए हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, आंख और कपोल यदि अपन देखें तो ऐसे लगता है कि अपने समय में काफी सुंदर रहे हुए हैं। आंख और कपोल देखने से यूं पता चलता है कि ये सुंदर व्यक्ति हैं, शारीरिक दृष्टि से ये काफी सुंदर है। इसके साथ साथ लेखक ये भी बतलाते हैं कि जितने ये सुंदर हैं उतने बाल बिखरे हुए, चश्मा भी लगा हुआ, ये भी दिखाता है कि उनके मुख पर एक गंभीरता है, छिचोरापन कहीं भी दिखाई नहीं देता। और ये मुख की गंभीरता क्या दर्शाती है? यहां पर ये मुख की गंभीरता दर्शाती है कि इनके कार्यशैली, इनके चेहरे पर कार्यशैली बिखरी हुई है, अर्थात निरंतर ये एक व्यस्त से दिखाई देते हैं, व्यस्तता में दिखाई देते हैं। बाल बिखरे हुए अगर अपने हैं तो कोई दूसरा देखकर यूं बता देगा कि हाँ किसी न किसी काम में व्यस्त है, इसी वजह से वो अपना ध्यान नहीं रख पा रहा। तो बाल बिखरे हुए हैं, आंख और कपोल, मुख की गंभीरता, सब चीजें ये दर्शाती है कि कार्यशैली में व्यस्त है, या इनके पूरे के पूरे चेहरे पर कार्यशैली बिखरी हुई है। स्पष्ट देखने से पता चल जाता है कि ये बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। इसके साथ साथ इनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, परंतु इनका चेहरा यदि अपन देखें तो वो 40 से अधिक के लगते हैं। 40 से अधिक के क्यों लगते हैं? अत्यधिक व्यस्तता के कारण। देखिए, सामान्यतः यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा काम में बिजी रहता है और अपना ध्यान नहीं रखता, खान पान का ध्यान नहीं रखते, अपन पोषण का ध्यान नहीं रखते, तो अपन उम्र से बढ़कर दिखने लगते हैं। तो
तो इसी बात का चित्रण रामकुमार वर्मा जी द्वारा किया गया है कि 40 वर्ष के हैं लेकिन लगते बड़े हैं। अत्यधिक काम करने के कारण उनकी अवस्था बड़ी सी लगने लग गई है। ठीक है, यहां पर अपनों ने एकांकी का पूरा दृश्य निर्मित किया है। अपने को कहां जाना है मैं आपको फिर से बता देती हूं। संकलन त्रय को लेकर, संकलन त्रय को लेकर 3 चीजों का संकलन, कौन सा? एक स्थान, और स्थान कौन सा है? डॉक्टर शेखर का कमरा। ठीक है, उसके बाद 3 चीजों का संकलन। तो दूसरा एक समय, एक समय कौन सा है? रात्रि के लगभग 7:15 हुए हैं, 7:15 बजे हैं। तीसरी चीज एक घटना, घटना कौन सी है? घटना मैंने आपको यहाँ पर 2 चीजें बताई है। एक तो आत्मविद्या से संबंधित उनके यहाँ पुस्तकें पढ़ी है, और एक यहाँ पर एपराटस नामक यंत्र इनके कक्ष में, इनके कमरे में पड़ा था। ये दोनों ही चीजें किसको दर्शाती हैं? आत्मा व परमात्मा से संबंधित विश्लेषण को दर्शाती है। और यही एक बड़ा विषय है जिसको लेकर डॉक्टर साहब ने एक बड़ा शोध कार्य किया है, एक बड़ी खोज की है, और उसी को लेकर एकांकी की शुरुआत होती है। किस प्रकार से होती है देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।